गाइस इंस्टाग्राम तो हम सभी स्क्रॉल करते हैं, बट व्हाट इफ आई से कि इंस्टाग्राम पर मौजूद यूजर्स कभी कभार कुछ ऐसी हरकतें पार कर देते हैं जो कि आपके लिए पूरे लाइफ टाइम का ट्रॉमा बन के रह जाती है। ओलिविया एक कॉल सेंटर के अंदर काम किया करती थी। जिस कॉल सेंटर के अंदर वो काम करती थी वहां पर वो सालों से काम कर रही थी। शी वॉज डेडिकेटेड एंड इतने साल एक ही जगह पर काम करने के बाद उसको एक हायर पोजीशन ऑफ मैनेजर भी मिल गई थी उसी कंपनी के अंदर। मैं एक बहुत ही ज्यादा जॉली नेचर की थी, इजिली घुल मिल जाया करती थी लोगों से एंड मेरे सबके साथ कनेक्शंस बहुत ही अच्छी थे अपनी कंपनी के अंदर। मेरे से अक्सर लोग बहुत ज़्यादा चिल होके बात करते थे। मैं भी बहुत ज़्यादा बॉसी नेचर नहीं दिखाती थी लोगों को। आई वॉज वेरी गुड विद पीपल एंड आई इंजॉयड दैट लाइफ। मैं वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उनको अपनी वर्क फैमिली की तरह ही ट्रीट करती होती थी। लेकिन मेरी कंपनी के अंदर एक ऐसा जना जरूर मौजूद था जो कि मेरे को बिल्कुल अच्छी वाइब्स नहीं देता था। उसके आसपास रहना मुझे पसंद नहीं था। वो भी जब मेरे आसपास आता था तो मुझे घुटन फील होने लग जाती थी। हर जगह पर ऐसा एक बंदा होता ही है, मैंने काफ़ी कहानियाँ सुनी थी। लेकिन लुइस जो उसका नाम था, उसकी वाइब मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती होती थी एंड मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था वो। लुइस अक्सर किसी किनारे से खड़ा होकर मेरे को घंटों घंटों तक घूरता रहता था, अपना काम ढंग से नहीं करता था। पता लगता था कि लुइस मेरे से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है एंड मैं ये श्योरली इसलिए बोल पा रही हूँ बिकॉज लुइस मेरे अलावा किसी और के साथ ऐसा बिहेवियर शो नहीं करता था। अगर वो टोटल क्रीप होता तो सबके साथ ऐसी हरकतें करता, लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी वजह से थी बिकॉज वो ये सारी हरकतें करता ही मेरे साथ था। मेरे जॉली नेचर की वजह से एक प्रॉब्लम जरूर खड़ी कर ली थी मैंने अपने लिए। वो ये था कि इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने अपने लगभग सभी वर्क कॉलीग्स को ऐड किया हुआ था एंड हमारा ग्रुप बना हुआ था अच्छा खासा, हमारी बातचीत होती थी एंड इंस्टाग्राम के उस ग्रुप के अंदर या इंडिविजुअली भी हम एक दूसरे को फोटोज वगैरह शेयर करते थे वर्क से रिलेटेड। एंड जिन लोगों के साथ मेरी बहुत ही अच्छी बोलचाल थी उनके साथ में कभी कभार पर्सनल बातें भी हो जाया करती थी। नॉट इन द वे ऑफ फ्लर्टिंग बिकॉज मैं एक रिलेशनशिप के अंदर थी, बट नॉर्मल पर्सनल बिलोंगिंग्स वाली बातें। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उस ग्रुप के अंदर लुइस भी मौजूद था। अब मैं उसको अलग से कभी एक्सक्लूड तो कर नहीं सकती थी। जब कंपनी के सारे लोग ही ऐड है मेरे साथ तो उसको अलग से रखती तो सबके मन में गलत विचार भी आ सकते थे। इस वजह से लुइस भी ऑब्वियसली उस ग्रुप के अंदर था। बट आई गेस अगर मैं सिचुएशन के बारे में इतना ना सोचकर लुइस को ब्लॉक रखती या फिर एकदम इग्नोर करती तो आज मैं ये कहानी बताते वक्त जिंदा होती। एंड इस लाइन का क्या मतलब है, सुनते रहना इस कहानी को, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कुछ महीने ही हुए थे लुइस को कंपनी के अंदर एंड वो मेरे साथ ऑब्सेशन दिखाते हुए मेरे को बहुत अजीब अजीब मैसेज करने लग गया था। इंस्टाग्राम के ऊपर ही वो शुरू हो गया था अपने लव को मेरे लिए कन्फेस करने के लिए। थिंग्स लाइक आई रियली लाइक योर फेस, आई थिंक आई एम इन लव। वो बारी बार मेरे से पूछता रहता था आर यू बिजी, हे गर्ल हाउ आर यू, हे। ऐसे मैसेजेस तो बहुत ही ज्यादा बेसिक थे। मेरे लिए ये सब चीजें इतनी ज्यादा ऑड पता है क्यों थी? बिकॉज ऑफिस के अंदर मैंने कभी भी उससे कोई फ्लर्टेशियस तरीके से बात नहीं करी होगी या फिर कभी आई डोंट थिंक मैंने अच्छे से ही बात करी होगी क्योंकि मेरे को नहीं पसंद था वो इंसान। लेकिन उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था बिकॉज एक टाइम पर आकर ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था जिस दिन वो मुझे फ्लर्टेशियस मैसेजेस नहीं भेजता था। ये ऑलमोस्ट समझो रोजमर्रा के अंदर शुरू हो गई थी। मैं उसको साफ साफ मैसेज कर दिया करती थी कि आई लिटरली हैव नो इंटरेस्ट एंड प्लीज स्टॉप मैसेजिंग मी। मैं बहुत पोलाइट तरीके में बोलती थी लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने उसे बताया तो नहीं कि आई एम सीइंग समवन एल्स, बट जब मेरे को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं क्यों अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में उसे बताऊं, राइट? हमेशा ये चीजें होती रही लेकिन मैं अपने पोलाइट बिहेवियर को ही मेंटेन करके रखती थी लुइस के साथ में बिकॉज अगले दिन काम के अंदर तो मेरे को उससे मिलना ही पड़ेगा ना। मैं हेड डिपार्टमेंट मैनेजर थी तो उसको मेरी जरूरत भी पड़ेगी, मेरे को भी उसे चीजें समझानी पड़ेंगी। ये चीजें तो बैक एंड फोर्थ चलती रहेगी। तो इस वजह से मैं कभी उसे रूड बिहेवियर शो नहीं करा बिकॉज ऐसा करती तो मैं अपने लिए ही चीजें शायद और ज्यादा ऑकवर्ड कर लेती। मैसेजेस आते रहते थे, मैं परेशान हो गई थी। एक टाइम पर तो आके मैंने इन सारे मैसेजेस को इग्नोर करना शुरू कर दिया इस उम्मीद में कि इग्नोरेंस फील करके शायद वो मेरे को मैसेजेस करना बंद ही कर देगा सामने से। बट चीजें कुछ और ही बता रही थी। मेरी ये इग्नोरेंस उसके लिए इतनी ज्यादा भारी पड़ रही थी कि उसके वर्क के ऊपर भी बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस हिट होने लग गया था। एंड क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी तो मेरे से भी जो हायर लोग थे
उन्होंने उसको फायर ही कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं भी एक पार्शियल रीज़न हूँ लुइस के इस कंपनी से फायर हो जाने के लिए। मैं लुइस को कंसोल करते हुए उसके आखिरी दिन उसकी गाड़ी तक छोड़ते हुए उससे प्यार से बात करने की भी कोशिश करती हूँ। मैं बस उसे एक अच्छी फेयरवेल देना चाहती थी एंड उसकी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए उसे गुड लक बोलना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर पता है क्या होता है, वो गाड़ी में बैठने से जस्ट पहले पीछे घूमता है एंड मेरी चीक्स के ऊपर किस कर देता है एंड मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलता है आई विल सी यू लेटर। ऑब्वियसली आई इमीडिएटली बैक्ड अप एंड ये पूरा जो सिनेरियो हुआ था ये देखकर मैं बहुत ज्यादा क्रीप आउट हो चुकी थी। बट एक साई ऑफ रिलीफ मेरे को एटलीस्ट ये मिली कि अब लुइस की वो शक्ल मेरे को वापस नहीं देखनी पड़ेगी। लुइस मेरे को इंस्टाग्राम पर फिर भी मैसेज करता रहा कि ऑल आई कैन थिंक अबाउट इज यू। मैं किसी और चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने थोड़े टाइम वापस से वही घोस्ट करने वाली चीज उसके साथ में रखी एंड जब मैसेजेस एंड ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो मैंने फाइनली उसे ब्लॉक ही कर दिया। लेकिन उसको ब्लॉक करते दौरान मेरे माइंड में 1000 बार ये थॉट आ रहा था कि ब्लॉक करने के बाद भी मुझे ऐसा क्यों नहीं फील हो रहा कि मैं उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल पाऊंगी। उसके कुछ ही मिनट बाद लुइस ने एक और नया अकाउंट बनाया एंड वापस मुझे मैसेज करना शुरू कर दिया। दूसरों को ब्लॉक करके वाज नेवर द ऑप्शन। अगर ऐसे क्रीप से मेरे को छुटकारा चाहिए था तो ओनली वायबल ऑप्शन जो मेरे पास था वो ये था कि मैं अपना ही अकाउंट डिलीट कर दूं। लेकिन मेरे काम के चलते मैं ऐसा कर नहीं सकती थी। मैसेजेस वगैरह को आप म्यूट कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन वो चीजें तो मैं ट्राई कर चुकी ना। मुझे था कि लुइस मेरे को कभी मैसेज ही ना करे, उस चीज का सोल्यूशन मेरे को नहीं मिल रहा था। एंड अगेन उस नए अकाउंट से एक टाइम के बाद मेरे को वापस बहुत ज्यादा क्रीपी मैसेजेस आने लग गए थे, सच एज You're the most beautiful woman I've ever seen. I think I'm falling in love with you. मुझे नहीं समझ आ रहा था कि यहाँ पर मेरे को क्या करना चाहिए। मैं डर के मारे उसके खिलाफ एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी निकलवा देती हूँ, लेकिन नए नए अकाउंट से जो मैसेजेस आ रहे थे उनको कोई भी चीज़ नहीं रोक पा रही थी एंड मेरे को वही चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। जब चीज़ें इतनी ज़्यादा फार फेच हो गई थी तो मैंने फाइनली पोस्टेड अ पिक्चर ऑफ मी विद माई बॉयफ्रेंड एंड उसको मैंने पिन भी कर दिया। ये चीज रियलाइज करके कि आई एम विद समवन, वो मेरा पीछा छोड़ दे एंड अपनी लाइफ के अंदर मूव ऑन कर जाए। लेकिन ओ माय गॉड हाउ रॉन्ग आई वाज। जैसे ही वो पोस्ट मेरी लाइव होती है उसके बाद लुइस के अकाउंट से मेरे को बहुत रेजिंग मैसेजेस आते हैं, बहुत गुस्से वाले मैसेजेस, गंदा गंदा बोल रहा था वो मेरे को। मैंने इग्नोर करी उसकी सारी चीजें, उसके सारे जितने भी अकाउंट से उसने मेरे को मैसेज करा था बना बना कर सारे ब्लॉक कर दिए एंड इवन आई ट्राइड टू मूव ऑन इन माई लाइफ। मैं यूजुअली अपने घर के अंदर एकदम अकेली ही होती हूँ। बहुत ही रेयर होता था कि मैं अपने पार्टनर के साथ में जाकर अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ, बिकॉज काम थोड़ा ऐसा था, टाइम कम ही मिलता था। जिस दिन मैंने वो पोस्ट लाइव करी थी उस दिन भी मैं अकेली ही बेड पर जाकर सो जाती हूँ एंड मेरे को इंट्यूशंस आना शुरू हो गई थी कि समथिंग इज जस्ट नॉट राइट। मेरे को अपने घर की विंडो टूटने की आवाज आती है, समवन डेफिनेटली एंटर्ड माय हाउस। मैं डर के मारे उठ जाती हूँ एंड पूरी की पूरी मेरी बॉडी फ्रीज हो गई थी वो आवाज सुन के एंड इन माय सबकॉन्शियस माइंड मैं जानती थी कि ये कौन कर रहा होगा। थोड़ी ही देर में मेरे को अपने सीढ़ियों के ऊपर बहुत ज्यादा क्रीकिंग साउंड भी आने लग गई थी, मतलब कोई ऊपर आ रहा था धीरे धीरे। वो आवाजें सुनकर मैंने फटाफट अपना फोन उठाया एंड अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा दूर नहीं रहता था मेरे से, तो आई वाज थिंकिंग कि पुलिस से पहले वो पहुंचकर इस सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। दरअसल मैं अपने बॉयफ्रेंड को लुइस के बारे में ऑलरेडी बता चुकी थी एंड हर चीज, हर हरकत जो उसने करी थी वो सारी मैं उसके साथ में शेयर करती रहती थी, तो उसको अच्छे से आइडिया तो था कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन चीज इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाएंगी उससे ये नहीं पता होगा। मैं उसे डरी डरी आवाज में कॉल करती हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे यही बोलता है कि मैं तो रास्ते में ही हूँ, लेकिन तुम प्लीज पुलिस को भी फटाफट बुला लो। जैसे ही मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ उसी टाइम मैं क्या नोटिस करती हूँ कि मेरे बेडरूम का डोर एक एक्स की मदद से मेरा पूरा बेडरूम डोर तोड़ने की कोशिश करे जा रही थी। आई न्यू दिस पर्सन इज लुइस। पुलिस वाले जितने में फोन उठाते उससे पहले ही लुइस मेरे रूम के अंदर आ जाता है एंड सैडली दैट वाज द एंड फॉर माय गर्लफ्रेंड। यस यू हर्ड इट राइट, ये जितनी भी स्टोरी है ये ओलिविया के बॉयफ्रेंड लियो ने शेयर करी थी, बिकॉज ओलिविया वॉज नो मोर टू टेल हर स्टोरी हर सेल्फ। मैं ओलिविया के घर तक पहुंच जाता हूँ। उसके बेडरूम में घुसने के बाद वॉट आई सी इज समथिंग जो मैं मरते दम तक कभी भी अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाऊंगा। मैंने जब उसकी बॉडी को उसके बेड के ऊपर ही देखा तो वो ओलिविया जैसी दिख भी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो गया है। ओलिविया तो थोड़ा लेट हो गई थी पुलिस को कॉल करने में, लेकिन मैंने देरी नहीं करी। पुलिस वाले जैसे ही अराइव करते हैं सीन पर तो उन्होंने पूरे एरिया
को सर्च करा, लेकिन एज सच उन्हें कोई भी देखने को नहीं मिला। बाद में पता चलता है कि लुइस खुद ही एक पास के पुलिस स्टेशन में जाकर ये सारे इंसिडेंट को रिपोर्ट कराया एंड अपने आप को खुद ही अंदर करवा दिया। आज के टाइम में भी लुइस लॉक्ड अप ही है अपने इस हॉरिबल क्राइम की वजह से। इंस्टाग्राम के ऊपर तो मैं अगर ओलिविया और मेरी खुद की भी कोई पर्सनल पिक्चर देखता हूँ, वो तक देखकर मेरे को अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्यों ही है, जिस प्लेटफॉर्म की वजह से मेरी फ्यूचर वाइफ आज मेरे साथ नहीं है। हर दिन मैं ओलिविया को यही बोलता था कि इग्नोर कर उसे, इग्नोर कर। इवेंचुअली कभी ना कभी तो वो तंग होकर तुझे मैसेज करना बंद कर देगा, लेकिन इग्नोरेंस की उस एडवाइस देने से अच्छा पहले ही हम कोई एक्शन ले लेते तो शायद आज मेरे को ये स्टोरी ऐसे नहीं बतानी पड़ती इतने ज्यादा एंगुइश के अंदर। एज आई टोल्ड यू कि मैं आप लोगों को सारा क्रक्स देने के बाद में अच्छे से बताऊंगा कि ये जो स्टोरी थी ये पूरी की पूरी रियल लाइफ से ही रिलेटेड थी। रियल लाइफ में जिस लड़की के साथ में अनफॉर्चुनेट हॉरर इंसिडेंट हुआ था उनका नाम था सेलेस्ट माना, एंड सेलेस्ट माना वाज ब्रूटली किल्ड बाय अ 39-year-old मेल लुइसिको ऑन नवंबर 16th 2020 एंड सेलेस्ट के बॉयफ्रेंड का नाम था क्रिस रेल। एंड जब सेलेस्ट एंड क्रिस रेल एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर वो इंस्टाग्राम पोस्ट डालते हैं, वो देखने के बाद में लुइसिको लिटरली मजबूर हो जाता है ये हरकत करने में। एंड पूरी स्टोरी से ही पता चल रहा था कि ही इज अ क्रीप, ही इज अ मेनियक एंड ये कुछ भी कर सकता है। एंड सिको जैसा क्रिमिनल जो ऐसे किसी को ब्रूटली मारने के बाद खुद को ही टर्न इन कर दे, सोच कर देखो ऐसे लोगों के दिमाग में चलता क्या है। एंड आई टोल्ड यू दिस इज समथिंग एल्स जो आप लोगों ने इतने टाइम से सुना होगा इंटरनेट के ऊपर। एंड यू नो सबसे ज्यादा स्केरी चीज मुझे क्या मैं आप लोगों को बोलता होता हूँ ना कि भूतों से कहीं ज्यादा खतरनाक हम इंसान ही खुद के लिए होते हैं। एंड ऐसी कहानियां प्रूव कर देती हैं इस चीज को, एंड आई एम डेफिनेटली नॉट प्राउड ऑफ इट। ओके, इस वाली स्टोरी के लिए भी मैं एक बार के लिए नाम जो है वो रियल नहीं बता रहा आप लोगों को, लेकिन जस्ट लाइक द फर्स्ट स्टोरी, इस स्टोरी के एंड में भी मैं आपको पूरा रियल इंसिडेंट जो हुआ था उसकी डिटेल्स भी दे दूंगा। ये वाली स्टोरी भी एक लड़की के पीओवी से ही शुरू होती है। सो लेट्स नेम हर फॉर द वीडियो काजा। काजा बताती है कि मेरे स्कूल के अंदर कुछ खास दोस्त होते नहीं थे, मेरी बस कुछ लोगों से बातचीत थी, लेकिन देयर वाज नो वन जिसको मैं अपना दोस्त बोल सकूं। हाई स्कूल में मेरे कुछ दोस्त बने भी थे, तो वो हाई स्कूल के बाद में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने के लिए चले जाते हैं, सारे बिखर जाते हैं एंड मैं यहीं पर ही रह जाती हूँ। मैं अपने टाउन के अंदर ही मौजूद एक लोकल कम्युनिटी कॉलेज के अंदर चली जाती हूँ अपनी फर्दर स्टडीज के लिए। एंड उस कॉलेज के अंदर कोई खास लड़कियां वगैरह थी नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारे लड़के आकर मेरे साथ में फ्लर्ट करने की कोशिश करते थे, मेरे को डेट पर आस्क आउट करते होते थे। ये सब चीजें मेरे लिए धीरे धीरे बहुत नॉर्मल होने लग गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन सारे लड़कों में से एक ऐसा भी था जो कि पूरी भीड़ से अलग चमकता होता था, एंड मैं ये बिल्कुल भी एक अच्छे वे में नहीं बोल रही हूँ। उस लड़के का नाम था जॉश, जिसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, अच्छा फिजिक था, उसके कानों के अंदर पियर्सिंग भी थी। जॉश पहले सिर्फ मेरे कॉलेज के अंदर था, लेकिन सेकंड सेमेस्टर जैसी शुरू हुआ तो वो मेरी क्लास के अंदर भी ट्रांसफर कर दिया गया, जिसकी वजह से अब जॉश को बहुत ज्यादा अच्छा मौका मिल गया था मेरे से और ज्यादा बातें करने का। मैं हमेशा ट्राई यही करती थी कि मैं कैसी सीट को पकड़ूं जहां से मुझे ज्यादा उससे बात ना करनी पड़े, मैं उससे दूर ही रहूं। लेकिन नो मैटर मैं कोई मर्जी सीट ढूंढ लूं, वो बंदा कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता था मेरे पास बैठने का, एंड देन मेरी तरफ लीन करके बातें शुरू कर देता था, अपनी हरकतें शुरू कर देता था। मुझे इम्प्रेस कर रहा था वो या परेशान कर रहा था, मुझे समझ ही नहीं आता था कभी कभार। तो इट वॉज रियली फ्रस्ट्रेटिंग। दो वो मेरे से बात भी ऐसे करता था जैसे न जाने मैं उसको कब से जानती हूँ, वो मेरे बचपन का कोई दोस्त है। एंड कुछ क्लासमेट्स को तो मेरे ऐसा लगने लग गया था कि दैट वी वर अ थिंग। लेकिन मैं पर्सनली तो उसे ये चीज बोलती रहती थी कि लुक आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड मैं दूर ही रहना चाहती हूँ। जैसी मैं चीज बोलती हूँ तो वो थोड़ी देर चुप हो जाता है, लेकिन फिर एक स्माइल के साथ में बोलता है कि ओके एटलीस्ट गिव मी योर इंस्टाग्राम। मैं उस उम्मीद में इसे इंस्टाग्राम दे देती हूँ कि एटलीस्ट मेरा इंस्टाग्राम लेने के बाद में वो शायद मुझे इस वे में परेशान ना करे रोज क्लास के अंदर, बिकॉज मेरी स्टडीज भी खराब होने लग गई थी इस हरकतों की वजह से। सेम उसी रात को जिस दिन मैंने उसे अपना इंस्टाग्राम दिया था, मैं अपने बेड के ऊपर बैठकर आराम से अपने लैपटॉप के अंदर यूट्यूब वीडियोस एंजॉय कर रही थी, एंड देन सडनली मेरे फोन की नोटिफिकेशन बजती है। वो नोटिफिकेशन होती है इंस्टाग्राम की। एज वी नो हम सबके फोन के अंदर होम स्क्रीन
स्क्रीन के ऊपर ही नोटिफिकेशन शो कर देते हैं अगर आपने ब्लॉक नहीं कर रखा इस चीज को। तो मेरे को भी अपने फोन के होम स्क्रीन के नोटिफिकेशन पर ये दिख रहा था कि जॉश ने इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे कोई फोटो भेजी है। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि इतनी जल्दी कोई किसी को फोटो क्यों भेजेगा, चाहे वो किसी चीज की हो, बट ये थोड़ा जल्दी नहीं था। मैं थोड़ी देर ऐसे ही इस मैसेज को इग्नोर करती हूँ ताकि उसे ये ना लगे कि मैं बहुत डेस्परेट हूँ उससे बात करने के लिए। उस पिक्चर को जब मैंने ओपन किया तो मैं देखती हूँ कि जॉश एक लड़की के साथ में बैठा हुआ था एंड मैसेजेस के अंदर उसने लिखा हुआ था दिस कुड हैव बीन अस। वो फोटो मैंने वापस ओपन करी एंड मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। इस वजह से नहीं कि जॉश किसी लड़की के साथ में है, बल्कि इस वजह से कि जॉश जिस लड़की के साथ में है वो उससे बहुत ज्यादा छोटी लग रही थी। उस फोटो में जॉश तो बहुत ब्रॉड स्माइल के साथ बैठा था, अपने हाथ को लड़की के कंधे के ऊपर रखकर, लेकिन बीइंग अ गर्ल उस लड़की की फोटो देखकर ही मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो बेचारी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती या कोई धमकी देकर उसे जॉश के साथ में बैठना पड़ रहा है। मैंने सारी चीजों को इग्नोर करा, मैं इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहती थी ये सब चीजों में। मैंने वो सारे मैसेजेस सीन पर छोड़ दिए थे एंड करीब 10-15 मिनट के बाद ही जॉश का फिर से कोई मैसेज आता है। दिस टाइम उसने मेरे को लिटरली एक वीडियो ही भेज दी थी। मैंने थोड़ी देर बाद में वो वीडियो ओपन करी तो आई वॉज डिस्गस्टेड टू हेल। उस वीडियो के अंदर जॉश एंड वो लड़की, दोज गाइज वर लिकिंग ईच अदर्स टंग। 15 सेकंड की इस मेकआउट वीडियो ने ऑलमोस्ट मुझे वॉमिट करने पर मजबूर कर दिया था। मेरा मन किया कि मैं उसी टाइम उसे वहां पर जाकर ब्लॉक कर दूं, लेकिन मेरे दिमाग में ये थॉट भी आया कि अगर मैंने ऐसा किया तो अगले दिन क्लास में जाने के बाद वो तो मेरे से मिलेगा ही एंड चीजें बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएंगी अगर ऐसा हुआ तो मैंने वापस उसका ये वीडियो मैसेज भी सीन पर छोड़कर अपना फोन साइड में कर दिया। थोड़ी देर बीत जाती है एंड मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद ये चीज काम कर गई। उसे समझ आ गया कि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं उसमें। मेरी आंखें तो मेरी लैपटॉप स्क्रीन पर थी, लेकिन मेरा पूरा दिमाग उन सारी चीजों पर था जो मैंने अभी कुछ घंटों पहले, कुछ मिनटों पहले एक्सपीरियंस करी है। इतने में ही यू नो व्हाट, मेरा फोन अचानक बजना शुरू हो जाता है एंड मैं बहुत ज्यादा डर गई कि इतनी रात में मेरे को कोई क्यों फोन कर रहा है। मैंने अपने फोन की तरफ जब देखा तो इट वाज अ वीडियो कॉल जो इंस्टाग्राम के ऊपर जॉश ये मुझे कर रहा था। मैंने अपने फोन की घंटी तब तक बजने दी जब तक वो खुद ही रुक नहीं गई, लेकिन वो मेरे को बारी बार फोन करे जा रहा था एंड इवेंचुअली एक मोमेंट पर आकर मुझे उसका फोन उठाना पड़ ही जाता है। जैसे ही मैंने फोन उठाया तो एकदम से तो जॉश पूरा अंधेरे के अंदर था। इतने में जैसे उसके कैमरा ने फोकस करा एंड उसके फोन की लाइट उसके मुंह पर पड़ती है तो उसका चेहरा पूरा ब्लड से कवर्ड था एंड ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी चक्कर खा के नीचे गिर जाएगा। ये नजारा देखकर मेरी पूरी स्पाइन ही शिवर करना शुरू हो गई थी। मैंने अपनी लाइफ के अंदर इतना ज्यादा कभी डरा हुआ फील ही नहीं करा था जितना मैं इस मूवमेंट पर कर रही थी। जॉश की आवाज के अंदर बहुत ज्यादा डर था, ऐसा लग रहा था कि वो रोकर हटाए या फिर रो देगा फिर से। एंड वो मेरे को इसी आवाज के अंदर प्लीड करता है कि प्लीज कि मेरी घर की तरफ तुम्हें अभी के अभी आना पड़ेगा, मेरे से गड़बड़ हो गई है एंड आई रियली नीड योर हेल्प। इवन उसने यहाँ तक भी बोल दिया था कि वो इतना ज्यादा पैनिक के अंदर है कि वो उसे उसके घर से उठाकर उसके घर तक ले जाएगा, लेकिन मेरे को बस हाँ करने की देरी थी। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। रोजमर्रा के अंदर आपको ब्लड से कवर्ड चेहरे वीडियो कॉल तो नहीं करते ना। ये बोलते ही जॉश अपना कैमरा स्विच कर देता है बैक की तरफ। मैंने अपने मन के अंदर इतना तेज कभी नहीं स्क्रीम किया होगा। मैं देखती हूँ कि फर्श के ऊपर किसी की टांगे पूरी की पूरी खून से लथपथ पड़ी हुई है। मेरा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या देख रही हूँ। मोमेंट्स लेटर जॉश वापस अपने फेस की तरफ कैमरा घुमाता है एंड मेरे से फिर से बैक करता है कि प्लीज कम ओवर एंड हेल्प मी। एंड आई डोंट थिंक उसे ये क्यों लग रहा था कि मैं उस लड़की की बॉडी छुपाने में उसकी मदद करूंगी जिसके साथ जस्ट कुछ ही टाइम पहले वो मेक आउट कर रहा था। मैं भागते हुए अपने पेरेंट्स के रूम में गई एंड मैंने जो भी चीजें हुई उसकी समरी उनको बताते हुए बैक किया कि प्लीज पुलिस को कॉल करके बताओ। पुलिस जैसे ही जॉश की जगह पहुंचती है तब तक जॉश वहां से भाग चुका था, लेकिन कुछ ही ब्लॉक्स आगे उन्हें जॉश मिल जाते हैं एंड वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। आज तक कभी कोई इन्फॉर्मेशन एज सच नहीं मिली मेरे को कि उस लड़की एंड जॉश के बीच में चल क्या रहा था। हमें पता चला तो सिर्फ इतना ही पता चला कि एक फायर आर्म की मदद से जॉश ने उस लड़की का ब्रूटली मर्डर कर दिया था। क्यों, किस वजह से, किस वक्त पर एग्जैक्टली मेरे को आज भी कोई आइडिया नहीं है। उस टाइम के बाद से मैंने जोश को कभी अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन दिमाग से वो जा ही नहीं पा रहा था। मैं वैसे भी कोई बहुत बड़ी इंस्टाग्राम यूजर नहीं थी। आई वॉज मोर इनटू यूट्यूब देन इंस्टाग्राम, अगर मेरे को टाइम पास करना भी था तो। एंड इस वाले इंसिडेंट के बाद से तो मेरे को इंस्टाग्राम से और ही ज्यादा नफरत होने लग जाती है। This story
was inspired by a horrific incident regarding a Pennsylvania man who has been arrested after allegedly taking out a girl. The victim died from a firearm that Cooper took from his father's safe. Cooper allegedly told the police the incident was an accident. गाइस इसी बात के ऊपर मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर फॉलो करना, इट्स बाय द नेम ऑफ माउंट साइडर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर दिया करो यार। आप लोगों का क्या विचार है इन स्टोरी के ऊपर? मेरे को तो नरेट करते करते ही गुस्सा भी आया, मतलब हर टाइप के इमोशंस मैंने फील करे इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए। ऐसे क्रीप से अच्छा तो मेरी जिंदगी में 4-5 भूत आ जाएं चलेंगे, वो तो मुझे कभी कभार ही डराएंगे ना, ये लोग तो साले मुझे मार कर ही छोड़ेंगे। एनीवेज दिस वाज वीडियो 8 ऑफ 15 वीडियोस 30 डे चैलेंज। मुझे भी नहीं पता मैं कैसे कोअप कर रहा हूँ, लाइक मुझे पता है वैसे तो आई एम गिविंग अ लॉट। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सपोर्ट करना यार अपने भाई को। मेरे को बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। काफ़ी डीमोटिवेटेड सा फील कर रहा हूँ बिकॉज वो कुछ खास रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है यार वीडियोज़ के ऊपर।